हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। आज का ये वीडियो इस बुक से रिलेटेड होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं एक जेन्युइन और कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ इसी बुक का, जो कि न्यूली लॉन्च्ड बुक है मैथ्स मेनिया की तरफ से, द कंप्लीट बुक मैथमेटिक्स। इसके पहले मैंने इसी बुक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसमें इसकी क्विक अनबॉक्सिंग है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले इसके कवर पेज की। सामने से कुछ इस तरह की बुक दिखती है और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। प्राइस इसका 490 लिखा हुआ है, लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आप देखेंगे तो आपको 300 के आसपास ये बुक देखने के लिए मिल जाएगी। ये बुक किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, और इसकी क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्वालिटी कैसी है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा ये कवर पेज पे लिखा हुआ है, ये बाइलिंगुअल है और 2026 तक अपडेटेड है। 3000 के आसपास आपको इसमें PYQs मिल जाएंगे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और कुछ PYQ आपके दूसरे एग्ज़ाम के भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ पेजेस की बात की जाए तो टोटल 480 पेज की ये बुक है, और एडिक्विटी आने के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं। यानी कि इस बुक में आपको TCS और एडिक्विटी दोनों के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 35 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी दिया हुआ है, जो कि मेंस में आता है। और शुरुआत में आपको एडवांस चैप्टर्स के फार्मूलाज देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारे फार्मूला इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बाइंडिंग की बात करूँ तो शुरुआत के जो पेजेस हैं उसकी बाइंडिंग थोड़ी मुझे गड़बड़ लगी। बाकी आगे की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू के जो कुछ पेजेस हैं, जो फार्मूला वाला सेक्शन है, उसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, तो पेजेस निकल सकते हैं। बाकी पेज की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो पेज की क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, कोई इसमें इंक निकल नहीं रही है जैसे बाकी बुक्स में निकलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक AI टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ऑनेस्टली पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के काफ़ी काम आ सकता है। इस टूल का नाम है NoteGPT। सबसे पहला फीचर है AI वीडियो समराइज़र। मान लो आपको YouTube पर 1-2 घंटे का लेक्चर देखना है या किसी टीचर का रिवीजन वीडियो देखना है। हर बार पूरा वीडियो दोबारा देखना पॉसिबल नहीं होता। बस उस वीडियो का लिंक NoteGPT में पेस्ट कीजिए और कुछ ही सेकेंड्स में ये उस वीडियो का कंप्लीट समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्ट्रक्चर डिजिटल नोट्स बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नोट्स रैंडम नहीं होते, प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, की कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। और अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये उसी टॉपिक के 1 पेज इन्फोग्राफिक नोट्स भी जनरेट कर देता है। एक पेज में पूरा चैप्टर विजुअली समझ आ जाता है। मुझे ये फीचर स्पेशली रिवीजन के टाइम काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि बार बार पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फीचर है AI पॉडकास्ट। इसमें आप किसी भी टॉपिक को पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि AI के 2 होस्ट आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा फील होता है जैसे 2 टीचर डिस्कशन करके कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। तो पढ़ने की जगह उस टॉपिक को सुन भी सकते हो, इससे टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाता है। अगर आप भी NoteGPT को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड SEG20 यूज़ करना, इससे आपको 20% ऑफ मिलेगा, और ये कूपन सिर्फ 18 जुलाई तक ही वैलिड है। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बुक के मेन हाईलाइट की। ये बुक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बताई जा रही है, और मैंने इसके 1-2 चैप्टर लगाए भी हैं, और मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि अगर आपको कम क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करना है तो उस चीज़ के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज चैप्टर है, इसमें क्विक रिवीजन के लिए टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मुझे इस चैप्टर में दिखाई दिए, इस क्विक रिवीजन वाले सेक्शन में। और परसेंटेज के अंदर करीब 54 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 54 क्वेश्चन को करके आप अपने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको ये क्विक रिवीजन वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप कुछ क्वेश्चन को लगा कर ही पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि रिवाइज़ करने का ही सबसे बड़ा हेडेक रहता है चैप्टर को। अगर आप अपने नोट से रिवाइज़ करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। आपको सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम इस बुक की वजह से सॉल्व हो गई है। अगर कोई भी चैप्टर आपको
रिवाइज करना है तो क्विक रिवीजन वाले सेक्शन से जाके आप क्वेश्चन लगाइए, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, हर एक चैप्टर इसमें 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन आपका क्विक रिवीजन वाला हो गया। दूसरे सेक्शन में आपको सेट 1 यानी कि टाइप वाइज प्रैक्टिस दिया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो लेवल है क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है। बेसिक क्वेश्चन जो भी होते हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे सेट 1 में। इसके बाद आपको सेट 2 देखने के लिए मिलेगा। ये मिक्स प्रैक्टिस वाला सेक्शन है। इसमें आपको टाइप वाइज नहीं दिखेगा, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद सेट 3 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के थोड़े से अच्छे लेवल देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो सेट 2 है इसका भी क्वेश्चन का लेवल 1 से थोड़ा सा अच्छा है सेट 1 से, और सेट 2 और सेट 3 इन दोनों का जो क्वेश्चन का लेवल है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सिमिलर है। ठीक है। और टोटल अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं परसेंटेज के अंदर 88 क्वेश्चंस हैं, यानी कि जहाँ पे आप 400-500 क्वेश्चन लगाते हैं परसेंटेज का उसको रिवाइज़ करने के लिए, वही चैप्टर आप 88 क्वेश्चन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई टाइप छूटा हुआ है, मैंने देखा है और लगाया भी है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं परसेंटेज के वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें हर एक एग्ज़ाम का PYQ भी कवर है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो सारे इस बुक में कवर्ड हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो इसका सोल्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम हॉल अप्रोच वाला है। यानी कि जिस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम लेकर और शॉर्टेस्ट सोल्यूशन में, वही सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे परसेंटेज में आपको 88 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें 54 आपका क्विक रिवीजन वाले क्वेश्चन है, उसके बाद 88 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। इसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो वहाँ पे आपको 39 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि क्विक रिवीजन के लिए है, और उसके बाद 67 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। आपको खुद पता होगा कि प्रॉफिट लॉस कितना बड़ा चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो भी PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर में कोशिश ये किया गया है कि सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएं और जो भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो भी कवर हो जाएं। कुछ भी आपको मिसिंग नहीं दिखेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस बुक के साथ एक ऐसा कार्ड भी आपको मिला होगा, जब आप क्विक रिवीजन करेंगे किसी भी चैप्टर का तो एक चीज़ आप देखेंगे कि क्विक रिवीजन वाला जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के नीचे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपको चैप्टर के एंड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ऐसा क्यों है कि क्विक रिवीजन करने के लिए आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तुरंत। ठीक। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से ट्राई करना है, तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्यूशन को छुपाने के लिए। बिल्कुल उसी साइज़ का कार्ड दिया हुआ है, तो आप इस तरह से सॉल्यूशन को छुपाकर आप खुद से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये बुक किसके लिए है, तो जो भी SSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो CGL की कर रहे हो, CHSL की, MTS की या फिर CPO की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आपका मैथ्स जो है वो कम्प्लीटली इस बुक से रिवाइज़ भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिस बुक है, आप इसको थ्योरी समझ के मत लीजिएगा। अगर आपने कहीं से भी कोई बैच पढ़ रखा है पहले, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो ही आप प्रैक्टिस बुक को उठाते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने अभी तक कहीं से पढ़ा नहीं है, तो आप इस बुक को मत ले लीजिएगा। क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे शायद ना हो। ठीक है। तो आप डीमोटिवेट होंगे। ये बुक उन्हीं के लिए है जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर आप कहीं से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक है और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। बाकी क्वालिटी के बारे में मैंने बता दिया है। इसके कंटेंट की क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है और इसके पेजेस की प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत के कुछ पेजेस की बाइंडिंग मुझे गड़बड़ लगी। बाकी अगर बुक के किसी भी सेक्शन में आप जाएंगे तो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। शुरुआत के ही कुछ पेज में गड़बड़ी है, अब पता नहीं ऐसा क्यों है। और कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या ये बुक अपडेटेड है, तो ये बुक बहुत अच्छे से अपडेट की गई है। 2026 तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं SSC से रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, IBSC IO के हैं और रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं, तो आपको इसमें हर एग्ज़ाम के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मेनली ये बुक SSC एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है। तो अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2026 वाला देने वाले हैं या फिर 2027 वाला CGL देने वाले हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस बुक को मत लीजिएगा। अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स लेने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर यही होता है कि आपकी बुक पड़ी रहती है और आप सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसी को सॉल्व कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया मैथ्स की, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इसके क्विक रिवीजन वाले सेक्शन की वजह से, और इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कम क्वेश्चन में आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और ये एक स्पेशल नोट है जो अभिषेक सर ने मुझे भेजा था, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस बुक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए हो। किसको ये बुक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, ये मैंने बता दिया है। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।